ने 15 लाख देने की बात कभी कही ही नहीं थी। मोदी ने एक रैली में ये कहा था कि विदेश में इतना पैसा है कि भारत में अगर लाया जाए तो हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख आ सकते हैं। एक तुलनात्मक अध्ययन बताया था, लेकिन इस इंसान ने उस बात को, जो बात थी नहीं, उसको झूठ पेश करके इस तरह से बताया जैसे मोदी ने बयान दिया हो, और खुद ने जो बात कही है अब उससे पीछे हट गया है। देख लीजिए आप झूठ। उसी प्रकार से राहुल गांधी ने पिछले चुनावों में भी, अगर आप देखें तो 2019 के चुनावों में भी एक नैरेटिव चलाया था, फेक नैरेटिव, कि राफेल में बहुत बड़ी जो है घपला हुआ है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अच्छा, उस समय इस लाला ने भी वीडियो बनाया था राफेल के ऊपर, उसे घोटाला बताने की कोशिश करी थी, लेकिन इनका चल नहीं पाया। उस समय जो इनका नैरेटिव था चल नहीं पाया। राहुल गांधी ने राफेल का मुद्दा बहुत उठाया था, लेकिन विफल हो गया। उसके बाद इनको माफी भी मांगनी पड़ी थी, और उसके बाद इन्होंने अडानी और अंबानी का मामला चलाया कि अडानी और अंबानी को ही फायदा पहुंचाते हैं मोदी। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार ने भी अंबानी और अडानी की सहायता ली है, उस पर ये चुप पड़ जाते हैं। चाहे राजस्थान में सहायता ली हो, चाहे सदर्न स्टेट्स में ली हो, सिर्फ खामा खा का एक नाम जोड़ देना और एक नया नैरेटिव सेट कर देना कि अरे भाई मोदी तो बिका हुआ है, ठीक है ना। इन्होंने चौकीदार चोर है, ये भी एक नारा लगाया था 2019 में, उस पर इनको बाद में माफी मांगनी पड़ी थी, वरना इन पर केस हो जाता, जेल में पड़े होते ये। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ऐसे कई नैरेटिव्स, कभी बोला गया आरक्षण हटा देंगे, कभी बोला मुसलमानों को रिझाने के लिए हर बात कह दी गई जो हो सकती थी कि हम आपको रिजर्वेशन दे देंगे अगर हम सत्ता में आए तो, राहुल गांधी ने बोला है। तो मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का मतलब है कि आप धर्म के बेसिस पर दे रहे हो, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म के बेसिस पर तो रिजर्वेशन दिया ही नहीं जा सकता, आप कैसे दे दोगे? झूठ था। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो इन्होंने एक झूठ और चलाया था कि हम अगर सत्ता में आए तो युवाओं को इतने पैसे हर महीने दिया करेंगे, शायद 8,000 या 10,000 रुपए के आसपास। कैसे दे लोगे? अगर हर युवा को देने लग जाओगे, हमारे देश में 60% से ज्यादा लोग युवा हैं, इतना पैसा कहां से लाओगे? ये भी एक झूठ था जो इम्पॉसिबल है, कोई नहीं कर सकता। ये दूसरे केजरीवाल हैं, झूठ बोल के पीछे हट जाओ। इन्होंने न जाने कितने फेक नैरेटिव चलाए जिसके जरिए जनता डर गई, क्या कहें कि भटक गई, कुछ भी कह सकते हैं, भड़क गई हर तरीके से। और इन्होंने कई सारी जगहों पर इस चीज का फायदा उठा करके वोट हासिल कर लिए, और अब वहीं के लोग आकर के पूछ रहे हैं कि भाई हमारे पैसे का क्या हुआ, हमारे पैसे का क्या हुआ। फंस गए अपनी ट्रैप में, लेकिन झूठ था, चल गया, नुकसान हो गया मोदी को। ये होती है गंदी राजनीति। राहुल गांधी ने आज तक एक भी बात ऐसी नहीं कही है जो सत्य हो और प्रमाणित हो, उस बेसिस पर मुद्दा बनाया हो, एक भी नहीं। सिर्फ झूठ को लेकर के मुद्दा बनाने की कोशिश करी जा रही है कि कैसे भी जनता भ्रमित हो जाए और लास्ट मोमेंट पर गलत बटन दबा करके आ जाए। इस चीज को हमें समझने की आवश्यकता है कि ये जो खेल खेल रहे हैं ये लोग, ये किस लेवल पर जाएगा, कहां जाके खत्म होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। चुनाव के बाद भी इन्होंने एक नया खेल खेला है कि मोदी ने बोला था कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएंगे, लेकिन अब तो नीचे चले गए, तो ये भी एक घोटाला है। माना कि मोदी ने बोला था, अमित शाह ने बोला था कि आप पैसा लगा दो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएंगे, स्टॉक मार्केट रिजल्ट वाले दिन नीचे गए, लेकिन अगले दिन फिर ऊपर चले गए, तीसरे दिन फिर ऊपर चले गए, चौथे दिन फिर ऊपर चले गए। ओवरऑल देखा जाए तो स्टॉक मार्केट फायदे में ज्यादा है, घाटे में नहीं है। रिजल्ट वाले दिन घाटे में गए थे, तो इसका मतलब घोटाला हो गया। ये स्टॉक मार्केट तो डेली ऊपर नीचे जाता है, अब उसको तुम घोटाले से जोड़ दो। इलेक्टोरल बॉन्ड को तुम घोटाले से जोड़ रहे हो जबरदस्ती का। पहले क्या होता था, इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं थे तो कोई भी किसी को भी चंदा दे देता था। मैं चाहूं कांग्रेस को 100 करोड़ देना चाहूं तो मेरे पास ब्लैक मनी है, मैं 100 करोड़ दे दूंगा। अब इसका कोई हिसाब किसी के पास रहेगा ही नहीं, किसने दिए, कितने दिए, कहां से दिए, किसको दिए। तो कांग्रेस चाहती है ये व्यवस्था आ जाए, तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाली व्यवस्था है वो ना आए। इलेक्टोरल बॉन्ड को तो घोटाला बता रहे हैं और अपनी वाली व्यवस्था को ये सही बता रहे हैं। उसी प्रकार से ये लोग ईवीएम पर शक करते आए। ईवीएम इन्होंने पूरा प्रोग्राम बना रखा था कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे उसके बाद हमें ईवीएम को लेकर के धरना देना है और इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये मैसेज पहुंचाना है कि भारत में तो पारदर्शी चुनाव होते ही नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। भारत की जो इज्जत है उसको भी ये लोग गिरवी रखने के लिए तैयार बैठे हुए थे, अपना हित साधने के लिए। लेकिन अब इनके कुछ सीटें आ गई हैं तो ईवीएम का मामला ही खत्म हो गया। ये लोग चाहते हैं कि ईवीएम का इस्तेमाल बंद हो जाए, वो पहले जो पीपा होता था बक्सा, उसी का प्रयोग किया जाए पोस्टल बैलेट का। ये बताइए, इनकी ये व्यवस्था है। उसमें क्या घोटाला नहीं होगा, उसमें घपले नहीं होंगे, उसमें फर्जी वोट नहीं पड़ेंगे, पर ये चाहते हैं वो आ जाए। उसी प्रकार से इन्होंने एक झूठ और चलाया कि हम अगर सत्ता में आए तो संपत्ति का बंटवारा कर देंगे सब लोगों में। बंटवारे का मतलब क्या होता है भैया? कि आप उन लोगों में दे दोगे जो माइनॉरिटी है, आपने बोला है, और आपके हिसाब से माइनॉरिटी तो इस देश में सिर्फ मुसलमान है। और इन्हीं के प्रधानमंत्री जी जो रहे हैं पहले, मनमोहन सिंह जी, इन्हीं की पार्टी के, उन्होंने तो ये कहा था कि इस देश में हर संसाधन पर पहला अधिकार मुस्लिम लोगों का है। तो आपके इंटेंशन पर हम सवाल क्यों ना उठाएं? अब आप मुसलमानों से भी जाकर के पूछें कि ठीक है मुसलमानों, आप अगर कांग्रेस के इतने ही हितैषी हो और इतने साल से कांग्रेस आपके लिए ही जीती आ रही है, तो आपके लिविंग स्टैंडर्ड में फर्क क्यों नहीं आया? आप
60 साल पहले भी पिछड़े थे, आज भी पिछड़े हो, और लंबे समय तक तो कांग्रेस का शासन रहा है, तो आपके जीवन स्तर में बढ़ोतरी क्यों नहीं हुई? 3 तलाक मोदी को ही क्यों हटाना पड़ रहा है? 370 मोदी को ही क्यों उठानी पड़ रही है? 370 हटने के बाद पिछले साल जम्मू कश्मीर में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन आई है। इतने साल में कश्मीर में इलेक्ट्रिक ट्रेन थी ही नहीं, कोयले वाली चलती थी, वही छोटे रूट पर। तब गुलाम नबी आज़ाद ने उस पर ट्रेवल करते हुए एक वीडियो भी जारी किया कि हमारे कश्मीर में ट्रेन आ गई है। तुम क्यों नहीं ला पाए? इतने साल हो गए, आप लोग मुसलमानों की लिटरेसी रेट को क्यों नहीं बढ़ा पाए? इतने साल हो गए, उनके धर्म में जो कट्टरता है, जो कुछ ऐसे मजहबी लोग हैं जो डिवाइड क्रिएट करते हैं, उनको आप क्यों नहीं काउंटर कर पाए? क्यों एक मासूम मुसलमान बदनाम हो जाता है किसी भी बात के लिए? ये मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि कौन उनका हितैषी है और कौन उनका यूज कर रहा है। आने वाले समय में ये लोग मुसलमानों को और लालच देंगे, ये लोग हिंदुओं को और तोड़ने की कोशिश करेंगे, जातियों को और ज्यादा भड़काने की कोशिश करेंगे, और झूठ इनका एक चल गया है, इन्हें ऐसा लग रहा है, तो हो सकता है झूठ इतने ज्यादा फैला दिए जाएं कि आपको लगे कि भाई अब तो जिंदगी ही बेकार है। तो अगली बार अगर कोई भी बात आप इन लोगों के मुंह से सुने तो एक बार उसे क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना। यही मैं कहना चाहता हूँ। नमस्कार।